हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड हमारा टॉपिक 17 हिंदी प्रोवर्ब्स एंड देयर इंग्लिश सिनोनिम्स में दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। एंड बिना समय गंवाए हम पीछे के डिटेल्स तो नहीं बताने वाले हैं। अब डायरेक्ट अ से हमारा जो शुरू होने वाला है मुहावरे, मतलब जो हमारे कहावतें हैं, अब कहावतें का सिनोनिम्स इंग्लिश जो है अब उसे हम पढ़ेंगे। चलो बिना समय गंवाए चालू करते हैं। अ क्या है? अ से चालू हो रहे हैं। जैसे में देखो, आंखें ओझल पहाड़ ओझल। क्या आंखें बंद कर लेने से पहाड़ खत्म हो जाता है? पहाड़ गायब हो जाता है? नहीं होता है। हाँ, आंखें ओझल पहाड़ ओझल, आंखें बंद कर देने से पहाड़ गायब नहीं होता है। आउट ऑफ स्लाइट, आउट ऑफ माइंड। बस दिमाग से हट सकता है, वो हट गया, लेकिन वाकई नहीं हटता है। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर, तीतर एक चिड़िया का नाम है और बटेर भी एक चिड़िया का नाम है। बहुत पुराने चिड़िया है जो अभी भी कभी कभी किधर किधर दिख जाते हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर। नाइटर फिश नॉर फॉल्स। इसका बता दूं क्या मुहावरे का अर्थ? ओके, बता देता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बेमेल वस्तु जिसका कोई मेल नहीं है। ठीक है, मतलब एक लाल कलर लिए, एक ब्लैक कलर लिए, अब उसको मेल कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, तो ये मिलन हो गया। लेकिन हम कुछ अजीब सा ले रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें मन नहीं कर रहा है, जो मेल नहीं खा रहा है एक दूसरे से। अब एक लड़का है वाइट, एक लड़की है काला, अब उसको शादी करा दो, उसका मिलन, मतलब वो कभी मिल पाएंगे? तो उसका मतलब एक मिलावट जो समाज में है वो ठीक है नहीं है ना। तो वही है, आधा तीतर आधा बटेर, अमिलनशील, तो कभी मिल नहीं सकते। आगे दौड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। इस तरह हम आगे चलो, पीछे का भूल जाओ। आगे चलो पीछे का भूल जाओ। जल्दी का काम शैतान का, और जल्दी का काम शैतान का होता है। आगे दौड़ पीछे छोड़, हम लोग भी आजकल पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, है कि नहीं? आम जिंदगी में है, पढ़ जाओ भूल जाओ। जिंदगी का काम, सॉरी, जल्दी का काम शैतान का होता है। और जो जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, वो काम जल्दीबाजी में किया हुआ काम सब बिगड़ता ही है। इसलिए जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। उसका इंग्लिश है हैशटैग मिस्टेक वेस्ट। ठीक है। आप मेरे जगलोप, आप मेरे जगलोप, आप मेरे जग प्रलय। आप मेरे जग हो, आप मेरे जग को बढ़ाने वाले हो, मतलब मेरे संसार को बढ़ाने वाले हो। आप मेरे जग को प्रलय खत्म भी करने वाले हो। डेट्स डे, धूम्स डे, एंड व्हेन आई एम डेड द वर्ल्ड इज ओवर। ओके। आप मेरे जगलोप, आप मेरे जग प्रलय, मतलब आप ही हमारे ज्ञान दाता हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शन हैं, और आप ही हमारे प्रलय, आप ही हमारे विनाश भी हैं। आगे है आपका जूता आपका जूता आपका सिर, आपका जूता आपका सिर, मियाँ की जूती, मियाँ की जूती मियाँ का सिर। आपका जूता आपका सिर, मियाँ की जूती, मियाँ की जूती मियाँ के सिर। ठीक है। इसका हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी है आपका जूता आपका सिर, मतलब आपकी करनी आप ही को भरनी, आपकी करनी आप ही को भरनी, जो करोगे वही मिलेगा। और मियाँ की जूती मियाँ का सिर, मतलब अब हिंदू का भी है तो मुसलमान का ऐसा बात नहीं है, ये कहावत है। आपका जूता आपका सिर, मियाँ की जूती। मुसलमान लोग अक्सर जूती पहनते हैं, ये जो पुराने मुगल एम्पायर से जो रीति रिवाज बनकर आए हैं वही चीज। तो जिसका गलती उसी के सिर होता है, दूसरे के सिर नहीं होता है। जिसका गलती उसी को भरपाई करना है, तो जो गलती किया है उसी का गलती। अब उसके नीचे है आप भले तो जग भला, आप भले हैं तो जग भला। एक हमारा एक एग्जाम्पल है जो देते हैं हम, महाभारत काल से जब भीष्म पितामह ने दो को भेजा, दुर्योधन और युधिष्ठिर।
को जाओ, दुर्योधन को बोले कि जाओ तुम एक भी सच्चे आदमी को उठा कर लाओ, मतलब जो भी एक सच्चे इंसान है तुम उसको पकड़ कर लाओ। दुर्योधन गया, पूरा राज्य घूम गया, उसे कोई नहीं मिला अच्छा इंसान, ठीक है, एक भी अच्छा इंसान सच्चा इंसान नहीं मिला। अब युधिष्ठिर गए, अब युधिष्ठिर से बोला गया, पांडव जो पुत्र थे युधिष्ठिर को बोले कि जाओ तुम एक भी बुरे इंसान को खोज कर लाओ। युधिष्ठिर गए, पूरा राज्य छान मारे, उनको एक भी बुरा प्राणी नहीं मिला, एक भी गलत प्राणी नहीं मिला, क्योंकि जो गलत होते हैं उसको सब गलत ही दिखता है, और जो सब सही होते हैं उसको सब सही ही दिखता है। यही नियम है कि उन्हें युधिष्ठिर को कुछ गलत नहीं दिखा और दुर्योधन को कुछ सही नहीं दिखा। तो आप भला तो जग भला, आप ठीक हो तो जग ठीक है। आपका नौकर और खाए उधार, आपका नौकर और खाए उधार, लग रहा है दोनों साथ में है। आप काज महाकाज, आप काज महाकाज, आपका नौकर और खाए उधार, आप काज महाकाज। जो आपका नौकर है खाए उधार, आपका नौकर उधार क्यों खाएगा? नहीं नहीं, वो अलग है। आप काज महाकाज ये अलग है। आपका नौकर खाए उधार, योर सर्वेंट एंड लाइव ऑन क्रेडिट। मतलब जो आपका नौकर है वो उधार खा रहा है, वाई? ये क्वेश्चन हो गए। इसके अर्थ तो हमें मिले नहीं, लेकिन आपको मिले हो अर्थ तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमने ढूंढा लेकिन इसका अर्थ नहीं मिला हमें। नीचे है आप काज महाकाज, आपका कार्य महाकाज। बेटर डू अ थिंग देन विश इट टू बी डन, ठीक है। आदमी की कदर मेरे पीछे, किसी भी आदमी का कदर किसी के पीछे कर, अगर किसी भी आदमी का बड़ाई किसी के पीछे होता है ना तो वही उसका कद्र होता है, ठीक है। तो आदमी की कद्र मेरे पीछे, आदमी के कद्र उसके पीछे ही होता है, उसके सामने पर जो कद्र कर ले समझ लो चापलूसी होता है। वो दोस्त सही नहीं है जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी चापलूसी करता हो, वो दोस्त सही नहीं है जो तुम्हारा बड़ाई करता हो हमेशा। ऐसे दोस्त से अच्छा है कि 4 दुश्मन पाल लो। जो तुम्हारे बड़ाई करते रहे हमेशा, उस दोस्त से अच्छा है कि दोस्त रखो ही नहीं। और अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमेशा उल्टा ही बोलेंगे कि तुम उससे कुछ सीखो। अब वैसे भी उल्टे नहीं, गाली गलौज भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सिखाने लायक एक मोटिवेशन दे सकते हैं, तो वही दोस्त अच्छे हैं। लेकिन जो चापलूसी करे उनको तुरंत लाइफ से हटा डालो। आदत प्राकृतिक बन जाती है, जो हम रोज 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 करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम जाता है। तो आदत क्या बन जाता है? प्राकृतिक बन जाता है। प्रकृति मतलब मन में बैठ जाता है, वो बिना सोचे समझे भी किया जा सकता है। अब मैं इसका अर्थ एक डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ, ये हम साक्षात कोई अर्थ नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारे जल्द से जल्द एक वीडियो आएगी जिसमें आपको हर मुहावरे का अर्थ एक सिचुएशन से बताए जाएंगे, मतलब एक सीरीज बाई सीरीज ही बताए जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, आधी छोड़ी साड़ी को धावे, आधी छोड़ साड़ी को धावे। He who intend to grasp all may lose all, quite not certain for hope, all covet, all loss। आधी छोर साड़ी को धावे, आधी रहे ना साड़ी पावे। मतलब आधे को छोड़कर सबके फेरा में लगना, आधे को छोड़कर सबके फेरा में लगना, आधी रहे ना सारी पावे। ना आधा रहा ना सब तुम पाए, लो गया बेटा सब खत्म, ठीक है। इसलिए हमेशा पूरे पर नजर नहीं डालना चाहिए। जितना तुम्हारा है उतना लो,
उसके ज़्यादा सोचो भी मत। आज ऐसा क्यों करें, आज ऐसा क्यों करें कि कल पछताना पड़े। मतलब आज हम ऐसा क्यों करें जो कल पछताना पड़े। इसलिए आज को सुधारो, कल ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। डोंट डू टुडे व्हाट यू शुड रिपेंट टुमारो। मतलब आज ऐसा क्यों करें कि कल पछताना पड़े। मोल तोल का क्या ठिकाना, मोल तोल का क्या ठिकाना, मोल तोल का क्या ठिकाना है, कुछ नहीं है ना। द बार्गेनिंग इज आफ्टर ऑल अ बार्गेनिंग। आया ना घाव, आया ना घाव वैद बुलावे। घाव आया नहीं तुम वैद बुलाए, मुसीबत आया नहीं तुम सलाहकार बुला लिए, पढ़ने आया नहीं तुम फेस कॉन्फ्रेंस लगा दिए। कॉल नॉट इज सर्जन बिफोर यू आर हर्ट। जब तक तुम्हें घाव नहीं हो तब तक तुम वैद्य को क्यों बुलाओगे, कष्ट हो तभी बुलाओ। आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के दाम। मतलब जो काम करने आए हो वो काम करो, दूसरे चक्कर में ना पड़ोगे वो कैसे हुआ। बहुत लोग होते हैं आम भी खाते हैं, गुठली के चक्कर में रहते हैं कि आम आया कहाँ से। अरे भाई तुमको क्या लेना देना कहाँ से आया। अब ये देखो, आप सुखी तो जग सुखा, आप सुखी तो जग सुखा, धरती सुखी तो सब खत्म। इसलिए धरती को उपजाऊ बनाओ, पानी को कम इस्तेमाल करो। आवश्यकता में सभी कुछ उचित है, आवश्यकता में सभी कुछ उचित है। जब हमें आवश्यक है ना, समझ लो 10 रुपए की आवश्यकता है, किसी से मांगने गए, अगर 4 रुपया भी दे रहा है ना तो उसे ले लो। 4 रुपया भी दे रहा है तो ले लो। किसी से 6 रुपया मांगो, 6 रुपया नहीं दे रहा है, 2 रुपये ले रहा है, ले लो। 6 रुपये हो गए, 4 रुपये रह गए हैं। और फिर 4 रुपया किसी से मांगो, 1 रुपया देंगे, देंगे ना। कितना हुआ, 7 रुपया। और फिर किसी से 10 रुपया मांगो, 3 रुपये तो देंगे। हो गए तुम्हारे 10 रुपये, टेंशन खत्म। आशीर्वाद विपत्ति हटाने का होता है, आशीर्वाद विपत्ति हटाने को होती है। तो आशीर्वाद जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद देते हैं वो विपत्ति हटाने के लिए होता है। जैसे में कोई प्रणाम करता है, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, खुश रहो। खुश रहो मतलब हमेशा प्रसन्न रहो। चिरंजीवी मतलब जीते रहो, बहुत दिन जियोगे। उसके नीचे है ये देखो, आसमान पर थूक मुंह पर पड़ता है। जब आसमान में मुंह करके थूकोगे तो तुम्हारे ही मुंह पर पड़ेगा। इसलिए जो करोगे वही पाओगे। इसका इंग्लिश दिया गया है, उफ नॉट अगेंस्ट द विंड। आसमान पर थूक मुंह पर पड़ता है, इसलिए मुंह ऊपर करके नहीं थूकना चाहिए। आहार व्यवहार में लज्जा क्यों, आहार व्यवहार में लज्जा क्यों, ठीक है। खाने पीने में लज्जा क्यों, वाई। आहार व्यवहार में लज्जा क्यों, सिंपल सी सेंटेंस है, मतलब सिंपल सा हिंदी फॉर्म में बता रहा हूँ। आहार व्यवहार में लज्जा क्यों, खाने पीने व्यवहार में लजाने का क्या काम। आप मियाँ मंगन मंगनू, आप मियाँ मंगनू दारे दरवेश, आप मियाँ मंगनू दारे दरवेश, हिमसेल्फ अ बिगर, हिमसेल्फ अ बिगर। आप हैं भिखमंगे और द्वारे द्वारे दरवेश, एंड अ बिगर एट द डोर, और द्वार पर खड़े हैं, ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब गलती तो कर दी है, आप कहीं खड़े हैं, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब किसी मुसीबत में पड़े हैं और आगे कुआं पीछे खाई। अब काय को डरना, जिधर जाना है तुम भाई, जूझना तो है दोनों तरफ से, लड़े रहो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहाँ पर आवश्यकता होती है ना, वहाँ पर आविष्कार ऑटोमेटिक जन जाता है। जैसे कोरोना, कोरोना के पहले कोविड वैक्सीन आया था क्या, नहीं आया था ना, कोरोना के बाद ही आया। जब आवश्यकता पड़ी तो आ गया।
पहले मोबाइल नहीं था बात करने के लिए, जब आवश्यकता पड़ी मोबाइल बना दिया हम लोगों ने। लैपटॉप नहीं था पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, उस समय लैपटॉप बना दिया हमने। माइक नहीं था, माइक बना दिया। ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग नहीं था, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग बना दिया। यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब बन गया। कैसे बन गया? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तक आविष्कार होंगे। दैट्स फाइनल। अब नीचे है ई। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सबसे अच्छी नीति है ईमानदारी। इलाज से बचाओ अच्छा। इलाज कराने से अच्छा है कि अपने तबीयत को ठीक रखो, बचकर रहो। इस हाथ दे, इस हाथ दे, उस हाथ ले। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। इसका इंग्लिश है ईश्वर इच्छा बलि बलियसी। मतलब ईश्वर की इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या? ईश्वर की इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। ईश्वर के दरवाजे में देर है, सॉरी, ईश्वर के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। ईश्वर का जो भी दरबार में जो फैसला होता है, मतलब जो करोगे वो भले देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। गलत करोगे तो देर से ही गलत होगा तुम्हारे साथ, लेकिन गलत होगा। ये 100% है कि गलत होगा। स्क्रीनशॉट होगा इसके। अब देखो ऊ का यहां से बताता हूं। ऊ उतावला सो बावला। उतावला सो बावला, हड़बड़ी के विवाह में कनपटी में सिंदूर। उतावला सो बावला, जो जल्दीबाजी करेगा वो तो गया भाई। हड़बड़ी के विवाह में जहाँ सिंदूर मांग में भरा जाता है तो कनपट्टी में भर डाला। वही होता है। मैरी इन हैस्ट रिपेंट एट लीजर। हड़बड़ी के विवाह में कनपट्टी में सिंदूर। उपदेश करने से स्वयं करना भला है। किसी को बताने से पहले उसको करना ही उचित है। किसी को कुछ उपदेश दे रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा। एक साईं बाबा की कहानी याद आ रही है, मैं बताता हूँ। जब एक माता ने साईं बाबा के पास अपने लड़के को लेकर गई कि कच्चा चावल खाता था, कच्चा चावल खाता था वो। तो साईं बाबा बोले कि ठीक है तुम इसको कल लाना, हम कल बोल देंगे ये नहीं खाएगा, क्योंकि वो साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। तो कल लाई और फिर बोले कि देखो चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाने से गलत, कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए, गलत बात होता है, पेट खराब हो जाता है। ऐसा बोल दिया उन्होंने, उसने छोड़ दिया। फिर उस माता ने पूछा, अच्छा बाबा आप तो ये पहले भी बोल सकते थे। तो साईं बाबा बोले, मैं कैसे बोल सकता था माई, मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद चावल खाता था, कच्चा चावल खाता था। तो मैं इस बच्चे को कैसे, पहले मैं खुद सुधरूंगा तब ना उसे बताऊंगा। समझ में आया? एक नजर 100 नतीजा। एक नजर 100, सॉरी, एक नजर 100 नसीहत। नसीहत मतलब सलाह। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल से अच्छा है एक नतीजा, एक नसीहत, एक अच्छा नसीहत, गलत नहीं। ये देखो, उतने पाँव पसारिए जितना चादर होए, उतना पाँव पसारिए जितना चादर होए। मतलब जितना चादर है उतना ही पाँव पसारो, जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही बढ़ो। क्यों? नया चादर लाएंगे यार, मानसिकता बदलो, नया चादर लाएंगे यार। सिंगल बेड का है डबल बेड का लाएंगे, डबल बेड का है तो ट्रिपल चौबल बेड का लाएंगे, चौबल बेड का लाएंगे। लेकिन पैर क्यों कम पसारे हैं? बड़ा चादर लाकर ट्रंक पैर पसार कर सोएंगे, अपनी औकात बढ़ाएंगे। अब पढ़ाई में कमजोर हैं, उतने पाँव पसारिए जितने चादर होए। क्यों भाई? कल से हम मन लगा कर पढ़ेंगे, तुम नहीं बोल पाओगे। समझे ना? तो ऐसे ईगो रखने चाहिए, ऐसे कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए। उधार स्नेह की कैंची है, उधार
स्नेह की कैची है। रिश्तेदारी खराब करना है तो तुम उससे उधार ले लो। क्या कर लो? रिश्तेदारी खराब करना है तो तुम उससे उधार ले लो, रिश्तेदारी खराब हो जाएंगे। तो उधार स्नेह की कैची है, और स्नेह होना कुछ काम नहीं करता है। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। इंसान बहुत बहुत अमीर है, बहुत काम वाला है, बहुत महान है, और मिलने के बाद बात कर रहा है एकदम लतखोर जैसा। तो क्या फायदा भाई उतने विद्वान होने का? क्या फायदा उतना अमीर होने का? कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है, अपने गेट के सामने भिखारी है, उसको खाना नहीं खिला सकता, क्या फायदा अमीर होने का? तो वही है, ऊंची दुकान फीका पकवान, बड़े सुने थे है कुछ नहीं। ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है? बड़ा सा होता है ना। अब उसके मुंह में जीरा डालोगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अ ड्रॉप ऑफ द ओशियन। अब एक समुद्र है, समुद्र में तुम एक कंकड़ डाले, क्या समुद्र भर गया क्या? नहीं भरेगा ना। मैं इसका सटीक हिंदी नहीं बता रहा हूँ जो एग्जाम में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। इसको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। मोटिवेट करना ही इस काम में, कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन में सिर्फ मोटिवेट ही करना है कि आप ये काम ना करो। ठीक है। उसकी अकल चरने गई है, मतलब जब कुछ बात हो रहा था तो उसकी अकल कहाँ गई थी? तो घास चरने गई थी क्या? उसको भी कुछ बोलना चाहिए ना। ऐसे लोग के तर्क होते हैं ना, तो वही है, उसकी अकल चरने गई है। बकवास हो गई है क्या? ऊंट किस करवट, ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब ऊंट कैसे बैठता है, किस करवट लेकर बैठता है? इसका एब्जेक्ट हिंदी तो हमको पता नहीं है, नहीं सॉरी। तो देखो, ऊंट एक ऐसा जानवर है कि उसको सांप से कटवाया जाता है उसको जिंदा रहने के लिए। कुछ उसके बैक्टीरिया होती हैं जिसको खत्म करने के लिए सांप से कटवाने पर उसकी वो तबीयत, उसका जो डिजीजेज होता है खत्म हो जाता है। चलो ए से पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।